अगर आप इन तीनों क्लास को कवर कर लेते हैं, इन तीनों क्लास को देख लेते हैं, तो मेरा वादा है कि आप MS वर्ड के मास्टर बन के तैयार हो जाएंगे। हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग MS वर्ड की दूसरी क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। MS वर्ड को 3 क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं, जिसमें से ये आपकी सेकंड क्लास है। और चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए अपनी सेकंड क्लास को स्टार्ट करते हैं। आशा करता हूं कि आप सभी मेरी पहली क्लास को जरूर देखे होंगे। अगर आप सभी मेरी फर्स्ट क्लास को, MS वर्ड की फर्स्ट क्लास को नहीं देखे हैं, तो आप लोग जाके सबसे पहले फर्स्ट क्लास को देख लें, क्योंकि जब तक आप फर्स्ट क्लास को देखेंगे नहीं, उसको समझेंगे नहीं, तब तक आपको सेकंड क्लास के बारे में शायद ना समझ में आए। और अगर आपने देखा है तो आज हम लोग नेक्स्ट क्लास यानी सेकंड क्लास को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि जिस प्रकार से हमने अपनी पहली क्लास में पढ़ा था कि MS वर्ड का इंट्रोडक्शन क्या है, MS वर्ड के टैब के बारे में हमने जाना था। MS वर्ड का फुल ट्यूटोरियल जितना भी था हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में समझा, सीखा और जाना। तो आज हम लोग उसी टैब के बारे में जानेंगे कि एक एक टैब में कितने ग्रुप होते हैं, उन ग्रुपों का यूज़ क्या होता है। हम लोग आज उसको विथ प्रैक्टिकल करके और देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो MS वर्ड का सबसे पहला जो टैब है वो है होम टैब। और होम टैब के अंतर्गत मैंने आपको इसकी पहली क्लास में बताया था कि 5 ग्रुप पाए जाते हैं। और वो 5 ग्रुप है कौन कौन से? पहला है क्लिपबोर्ड, दूसरा है फॉन्ट, तीसरा है पैराग्राफ, फिर उसके बाद है स्टाइल, फिर उसके बाद लास्ट और 5वां ग्रुप है एडिटिंग। तो सबसे पहला ग्रुप जो है क्लिपबोर्ड ग्रुप है। और क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंतर्गत आपके यहाँ पे जो कमांड पाए गए हैं वो है कट, कॉपी और पेस्ट, और पेस्ट स्पेशल। तो हम सबसे पहले इनका यूज जान लेते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए हमने किसी पैराग्राफ को यहाँ पे टाइप किया, तो हमने एक पैराग्राफ यहाँ पे टाइप कर लिया। और पैराग्राफ को टाइप करने के बाद फिर अभी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे फॉन्ट साइज है वो थोड़ा सा छोटा है। तो सबसे पहले तो हम इनको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि दिखे। फिर उसके बाद दूसरा वर्क, अब हम चेक करते हैं कट, कॉपी और पेस्ट का यूज किस लिए किया जाता है। तो सबसे पहले देखिए ये लिखा है आपका कॉपी, और कॉपी की शॉर्टकट की होती है Ctrl+C। और कॉपी का यूज किस लिए किया जाता है मैं आपको समझा दूं। यदि हम किसी भी अक्षर, किसी भी पिक्चर, किसी भी ऑब्जेक्ट का यदि दूसरी परत तैयार करना चाहते हैं तो उसके लिए हम कॉपी कमांड का यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए जिसको भी आप कॉपी करना चाहते हो, सबसे पहले तो आप उनको सिलेक्ट करोगे। देखिए आपको सिलेक्ट कैसे करना होता है। आपका ये माउस है, ठीक है। माउस में 2 बटन पाई जाती है, एक लेफ्ट और एक राइट, और तीसरी बटन होती है आपकी स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार का यूज करके आप अपने पेज को अप डाउन यानी ऊपर नीचे करने का कार्य करते हो। तो आपको सिलेक्ट कैसे करना होता है? अगर आप माउस से सिलेक्ट करना चाहते हो तो आप अपने माउस से लेफ्ट क्लिक को प्रेस करोगे और उसके बाद अक्षर पे ड्रैग करोगे, यानी अक्षर के ऊपर अपने कर्सर को लेके जाओगे तो आपका ये जो अक्षर है वो सिलेक्ट हो जाएगा। दूसरा तरीका, अगर आप माउस से नहीं सिलेक्ट करना चाहते हो, कीबोर्ड से सिलेक्ट करना चाहते हो, तो आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+A की बटन को प्रेस करोगे तो यहाँ पे सभी ऑल सेलेक्ट हो जाएगा। अन्यथा अगर आप चाहते हो कि सिर्फ और सिर्फ माई कंप्यूटर में ऐसे हमारा कंप्यूटर ही सिलेक्ट हो या फिर माई ही सिलेक्ट हो, कोई एक ही वर्ड सिलेक्ट हो, तो उसके लिए आप कीबोर्ड से करोगे क्या कि शिफ्ट की बटन को प्रेस करोगे और शिफ्ट की बटन के साथ आप लेफ्ट, राइट, अप, डाउन, जो भी जिधर के भी अक्षर को आपको सिलेक्ट करना होगा उधर के एरो की को आप प्रेस करोगे और आपका स्टेप बाय स्टेप एक एक अक्षर सिलेक्ट होता हुआ चला जाएगा। और सिलेक्ट करने के बाद फिर अपने कीबोर्ड से आप कंट्रोल के साथ C की बटन को प्रेस करोगे और ये कॉपी हो जाएगा। अन्यथा आप करोगे क्या कि इनको सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ये ऑप्शन है जो कॉपी का, इस पर आप क्लिक करोगे और क्लिक करने के बाद फिर जिस स्थान पे आप इसको रखना चाहते हो उस स्थान पे अपने कर्सर को लेके जाओगे और यहाँ क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद फिर यहाँ से आपका दूसरा जो कमांड है वो है पेस्ट का, और पेस्ट की हिंदी होती है चिपकाना। यानी जिस अक्षर को आपने कट किया या जिस अक्षर को आपने कॉपी किया उनको यदि आप कहीं भी रखना चाहते हो
चिपकाना चाहते हो तो आप कंट्रोल V की सहायता से या फिर पेस्ट की कमांड पे जाके क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि आपका जो आपने कॉपी किया था जिस लाइन को, वो लाइन यहाँ पे पेस्ट हो चुकी है। अब आपका इसी में दूसरा कमांड है कट का। तो कट का यूज क्या होता है? कट की हिंदी होती है काटना, और काटना यानी कि अगर हम किसी भी अक्षर को एक स्थान से हटा के या किसी भी पिक्चर को या किसी भी टेक्स्ट को एक स्थान से हटा के दूसरे स्थान पे रखना चाहते हैं तो उसके लिए हम कट के कमांड का यूज़ करते हैं। और जब हम कट के कमांड का यूज़ करते हैं, जैसा कि आपको मैं प्रैक्टिकल यहाँ पे बता दूँ, देखिए मान लीजिए आपने इस लाइन को सिलेक्ट किया और इसको अब आप कट करना चाहते हैं तो कट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल X। अभी हम करते क्या हैं कि इस कमांड पे जाके क्लिक करते हैं। बड़े ही ध्यान से आप लोग देखिएगा, ये आपकी जो दूसरी लाइन है यहाँ पे दिख रही है। अभी देखिएगा जैसे ही मैं कट पे क्लिक करूंगा ये यहाँ से गायब हो जाएगी। तो मैंने किया क्या? कट किया। आप देख सकते हैं कि वो लाइन आपकी गायब हो गई, यानी कट हो गई। कट किए हुए अक्षर को जिस स्थान पे आप पेस्ट करना चाहते हैं उस स्थान पे आप कर्सर को लेके जाएंगे और फिर उसके बाद सेम पेस्ट कमांड पे ही क्लिक करना है, या फिर आप शॉर्टकट की से कंट्रोल के साथ V प्रेस करेंगे तो देखिए जो लाइन आपने वहां से कट की थी वो लाइन यहाँ पे आपको शो हो गई है। ठीक है, आपको समझ में आया? अगर आया तो आप वीडियो में बने रहें और आगे के सभी टैब को, सभी कमांड को स्टेप बाय स्टेप सीखते जाएं। चलिए अब आपका दूसरा है फॉन्ट। फॉन्ट ग्रुप के अंतर्गत आपके कई सारे कमांड पाए गए हैं, जैसे फॉन्ट है, फॉन्ट साइज है, और ग्रो फॉन्ट है, श्रिंक फॉन्ट है, चेंज केस है, फॉन्ट कलर है, पैराग्राफ कलर है, बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है, सुपरस्क्रिप्ट है, सबस्क्रिप्ट है। इन सभी को हम अब स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को विथ प्रैक्टिकल सीखेंगे। तो उसके लिए आप करोगे क्या? सबसे पहले तो यहाँ पे हम कुछ लिखते हैं। माई कंप्यूटर मैंने यहाँ पे लिख लिया। माई कंप्यूटर लिखने के बाद अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इसकी जो फॉन्ट साइज है वो थोड़ी सी छोटी है। तो अब हम करेंगे क्या? फॉन्ट साइज को बड़ी करने के लिए फॉन्ट ग्रुप में स्थित फॉन्ट साइज के कमांड पे क्लिक करेंगे। यानी सबसे पहले हमें करना क्या है? सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करने के बाद फिर ये रही आपकी फॉन्ट साइज, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस P, जो कि आपके सामने शो हो रहा है। आप करेंगे क्या कि फॉन्ट साइज पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद फिर आप अपनी इच्छा अनुसार जितनी साइज इसकी लेंगे, जैसे मैंने ले लिया 72, तो 72 जब करते हैं तो इसकी फॉन्ट साइज 72 हो जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद अब आपका नेक्स्ट है फॉन्ट फेस। तो फॉन्ट फेस से क्या होता है कि हम यहाँ से फॉन्ट को यानी फॉन्ट के स्टाइल को चेंज करने का कार्य करते हैं। जैसा कि सबसे पहले आप यहाँ पे सिलेक्ट करें, और सिलेक्ट करने के बाद फिर आप यहाँ से जब आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि कई सारी आपकी फॉन्ट साइज जो है वो सामने शो हो रही है। जिस भी फॉन्ट साइज को आप लेना चाहते हैं उस फॉन्ट साइज पे आप क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद फिर आपकी ये फॉन्ट साइज जो है वो बदल जाएगी। यानी आप सिंपल सा समझ सकते हैं कि यदि हम MS वर्ड में किसी भी अक्षर की फॉन्ट स्टाइल को अगर हम बदलना चाहते हैं तो हम उसके लिए यहाँ से फॉन्ट में जाके और उसकी फॉन्ट को बदल सकते हैं। फिर आपका अगला कमांड है बोल्ड। बोल्ड की हिंदी होती है गाढ़ा करना। यानी अगर आप किसी भी अक्षर को गाढ़ा करना चाहते हो, डार्क करना चाहते हो, तो आप बोल्ड के कमांड का यूज करते हो। यानी जो यहाँ पे B लिखा हुआ है, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस B। हम इसको विथ प्रैक्टिकल चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे अभी आपको ये अक्षर जो दिख रहा है वो थोड़ा सा हल्का दिख रहा होगा। हम जब बोल्ड करते हैं तो देखते हैं कि इसमें कोई चेंजिंग आती है या नहीं। तो सबसे पहले हम करते क्या है कि उस अक्षर को सिलेक्ट करते हैं जिसको हम बोल्ड करना चाहते हैं। तो हमने सिलेक्ट कर लिया, और सिलेक्ट करने के बाद फिर जब हम अपने माउस से इस B पर क्लिक करते हैं तो देखिए ये डार्क हो जाता है। इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल B। अगर हम कंट्रोल B प्रेस करते हैं तो ये हट जाता है, फिर से B प्रेस करते हैं तो ये गाढ़ा हो जाता है। यानी कंट्रोल B से गाढ़ा होगा और कंट्रोल B से हट जाएगा। यहाँ पे जितनी भी शॉर्टकट की आपको मिल रही है
to Z जितनी भी शॉर्टकट की है MS वर्ड की, अगर आप इसको एक स्थान पे एक जगह एक वीडियो में देखना चाहते हो तो उसके लिए हमारी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी शॉर्टकट की, जिसमें आप देख सकते हैं सभी शॉर्टकट की को एक स्थान से समझ सकते हैं। उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक शॉर्टकट की को समझाया गया है, बताया गया है। फिर उसके बाद अगला ग्रुप है आपका इटैलिक। इटैलिक का अर्थ होता है तिरछा करना, यानी अगर आप MS वर्ड में किसी भी अक्षर को तिरछा करना चाहते हो, इटैलिक करना चाहते हो, तो उसके लिए आप करोगे क्या कि सबसे पहले अपने अक्षर को, जिस अक्षर को आप इटैलिक करना चाहते हो उसको सिलेक्ट करोगे और सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको जो यहाँ पे आई दिख रहा है, आई पे आप क्लिक करोगे तो देख सकते हो कि यहाँ आपका जो अक्षर है वो तिरछा हो जा रहा है। फिर उसके बाद अब आपका नेक्स्ट कमांड है अंडरलाइन का। अंडरलाइन से होता क्या है कि अगर आप किसी भी अक्षर के नीचे अंडरलाइन लगाना चाहते हो तो उसके लिए आप शॉर्टकट की कंट्रोल U का प्रयोग कर सकते हो, या फिर ये जो U लिखा हुआ है उस पर आप क्लिक करके अंडरलाइन लगा सकते हो। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद फिर U पे जब क्लिक करते हैं तो देखिए कुछ इस प्रकार से आपके अक्षर के नीचे अंडरलाइन लग जाता है। फिर फॉन्ट ग्रुप में ही आप अगर अपने अक्षर को कलर करना चाहते हो तो आप सबसे पहले अक्षर को सिलेक्ट करके फिर उसके बाद यहाँ से आप अपने अक्षर के कलर को चेंज कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ आपका जो ये अक्षर टेक्स्ट हाईलाइट कलर दिया हुआ है, इससे क्या होता है कि आप अपने किसी भी अक्षर के पीछे हाईलाइट कलर कर सकते हो, यानी किसी भी अक्षर को हाईलाइट करने के लिए आप टेक्स्ट हाईलाइट पे जाके और यहाँ से अपने अक्षर को हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद अब आपका अगला कमांड है यहाँ पे चेंज केस। चेंज केस से होता क्या है कि अगर आप अपने अक्षर के फॉन्ट को बदलना चाहते हो, यानी कैपिटल में करना चाहते हो, स्मॉल में करना चाहते हो, तो कैसे करोगे। उसके लिए आप यहाँ से चेंज केस पे जाओगे और चेंज केस पे जाने के बाद अगर आप यहाँ पे अपर केस कर दोगे तो आपका अक्षर कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। यहीं से अगर आप लोअर में कर दोगे तो आपका जो अक्षर है वो स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। यहीं से आप अगर कैपिटलाइज ईच वर्ड कर दोगे तो हर शब्द का पहला अक्षर कैपिटल में हो जाएगा, या फिर अगर आप सेंटेंस केस में कर दोगे तो सबसे पहला अक्षर जो होगा वो कैपिटल, बाकी सारा स्मॉल लेटर में हो जाएगा, ठीक है। इसी में एक आपका ऑप्शन है नीचे टॉगल केस। टॉगल केस का यूज करके आप अपने किसी भी वर्ड के पहले अक्षर को स्मॉल लेटर, बाकी के सभी अक्षर को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करने का कार्य करते हो। नॉर्मली आप जो टाइपिंग करते हो, आप जो MS वर्ड पे वर्क करते हो उसको करते हो सेंटेंस केस में, तो यहाँ पे हम इसको फिर से अपने सेंटेंस केस में कर लेते हैं। फिर उसके बाद अब आपका अगला यहाँ पे दिया हुआ है ग्रो फॉन्ट और यहाँ पे दिया हुआ है श्रिंक फॉन्ट, यानी फॉन्ट ग्रुप के अंतर्गत ग्रो फॉन्ट भी आता है, श्रिंक फॉन्ट भी आता है। तो श्रिंक फॉन्ट का यूज क्या होता है कि अगर आप अपने अक्षर की साइज को छोटा करना चाहते हो तो श्रिंक फॉन्ट, यानी श्रिंक का हिंदी होती है छोटा, श्रिंक फॉन्ट के कमांड के यूज के द्वारा आप अपने अक्षर को छोटा करने का कार्य करते हो और ग्रो फॉन्ट के कमांड के यूज के द्वारा आप अपने अक्षर की साइज को बड़ा करने का कार्य करते हो। फिर उसके बाद इसी फॉन्ट ग्रुप में आपका यहाँ पे दिया हुआ है सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। तो सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट का यूज क्या होता है, देखिए मान लीजिए आप साइंस का पेपर बना रहे हैं, तो साइंस के पेपर में मान लीजिए आ गया कि जल का रासायनिक सूत्र लिखना है, तो जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O। तो H2O को अगर आप लिखना चाहते हो तो अगर आप लिखोगे H2O तो कुछ इस प्रकार से लिख जाएगा। यानी अगर आप इस अक्षर को H के बेस में लगाना चाहते हो, यानी H का आधार बना के इसको अगर लिखना चाहते हो, तो इसके लिए आप करोगे क्या, इसको हटाओगे और यहाँ से आप ऑन करोगे सबस्क्रिप्ट को और सबस्क्रिप्ट पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे अब आप जब 2 लिखोगे फिर उसके बाद सबस्क्रिप्ट को हटा दोगे, फिर उसके बाद O लिखोगे। कुछ इस प्रकार से आपका जो सूत्र है H2O जो लिखा आपने वो यहाँ पे लिख जाएगा। देखिए यहाँ पे अंडरलाइन लगी हुई है तो अच्छा नहीं लग रहा है हमें, है ना। अंडरलाइन को अगर आप हटाना चाहते हो तो सेम जिस प्रकार से आपने लगाया उसी प्रकार से आप अंडरलाइन को हटा सकते हो। तो हमने किया क्या था कि कंट्रोल U से लगाया था और कंट्रोल U से ही हटा सकते हैं, और अगर नहीं शॉर्टकट की का यूज करना चाहते हैं तो हम यहाँ से U पे क्लिक करते हैं और हमारी अंडरलाइन जो है वो हट जाती है।
यानी सबस्क्रिप्ट का यूज़ आप लोगों को पता चल गया होगा, और अगर नहीं पता तो आपको मैं एक परिभाषा के तौर पे समझा दूं। देखिए, सबस्क्रिप्ट का यूज़ एमएस वर्ड में किसी भी अक्षर के नीचे बेस को लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी किसी भी संख्या का आधार अगर आपको लगाना होता है तो आप सबस्क्रिप्ट का यूज़ करते हो, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस प्लस। फिर अब आपका नेक्स्ट है सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट का यूज़ किस लिए होता है, आइए देखते हैं। सुपरस्क्रिप्ट, मान लीजिए आपको लिखना है यहाँ पे 10 की पावर 2, तो यहाँ पे लिख जाता है 102। यानी अगर हमें 10 की पावर लगाना है तो हम सुपरस्क्रिप्ट की कमांड का यूज़ करते हैं, जो यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा। आप इस पे जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे लिख देते हैं 10 की पावर 2, यानी ये आपकी जो पावर है। यानी सिंपल सा सुपरस्क्रिप्ट का यूज़ एमएस वर्ड में अगर किसी भी संख्या के ऊपर पावर लगाना है तो हम सुपरस्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। या फिर मान लीजिए आपको यहाँ पे लिखना है क्लास 10th, तो जब आप यहाँ पे लिखते हैं तो ये देखिए यहाँ पे TH जो है वो 10 के बराबर ही है। यानी 10 की पावर जब हमें TH में लगाना होता है तो हम करते क्या हैं कि अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट प्लस कोई बटन को प्रेस करते हैं, या फिर यहाँ पे जाके सुपरस्क्रिप्ट पे क्लिक करते हैं और अब हम लिखते हैं TH। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कुछ इस प्रकार से आपके सामने शो हो रहा है। ठीक है, फिर अब आपका लास्ट है क्लियर फॉर्मेटिंग का ऑप्शन। क्लियर फॉर्मेटिंग से होता क्या है कि आपने यहाँ पे सभी को सबसे पहले सेलेक्ट कर लिया, और सेलेक्ट करने के बाद फिर क्लियर फॉर्मेटिंग पे जब आप जाके क्लिक करते हो तो देख सकते हो कि कुछ इस प्रकार से आपका जो भी आपने फॉन्ट की साइज को चेंज किया था, जो भी आपने फॉन्ट की साइज को ग्रो किया था, श्रिंक किया था, यानी एमएस वर्ड के अंतर्गत जितनी भी चेंजिंग या जितने भी बदलाव आपने किए थे, जैसे फॉन्ट को चेंज करने से रिलेटेड और बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना, यानी आप सिंपल से समझ सकते हैं कि क्लियर फॉर्मेटिंग का यूज़ करके हम अपने अक्षर में जितने भी बदलाव किए थे उन सभी को हटा के और एक सिंपल से फॉर्मेट में उसको क्लियर करने का कार्य करते हैं। ठीक है, फिर अब आपका जो नेक्स्ट ग्रुप है आपका पैराग्राफ का। पैराग्राफ के अंतर्गत क्या होता है, इन सभी कमांड का यूज़ क्या होता है, इसको हम समझेंगे। चलिए देखते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट ग्रुप का पहला कमांड है बुलेट्स एंड नंबरिंग। तो बुलेट्स का यूज किस लिए करते हैं, देखिए यहाँ पे जब आप क्लिक करते हैं तो कई सारे चिन्ह आपके सामने प्रदर्शित होते हैं। इनमें अगर आप किसी भी चिन्ह को अपने अक्षर के सामने प्रदर्शित करना चाहते हैं तो करेंगे क्या, इन पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद फिर आप कुछ इस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो चिन्ह है वो आपके सामने प्रदर्शित है। अब यहाँ पे कोई भी चीज़ आप लिख के और जितनी बार इंटर की बटन प्रेस करेंगे उतनी बार आपका ये हर बार चिन्ह लगता हुआ चला जाएगा। ठीक है, आप चाहते हैं कि इन चिन्हों की जगह पे हम किसी भी नंबर, किसी भी अल्फ़ाबेट अक्षर को प्रदर्शित करें, तो उसके लिए आप करेंगे क्या कि जस्ट इसी के बगल ये जो लिखा हुआ है इन पे आप जाके अगर आप इसमें से 1 2 को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, तो 1 2 को जब आप सिलेक्ट करते हैं तो कुछ इस प्रकार से आपके सामने सीरियल नंबर आ जाता है। अन्यथा ABC को अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो ABCD आपके सामने कुछ इस प्रकार से सीरियल वाइज आ जाता है। अन्यथा आप चाहते हैं रोमन नंबर में, तो रोमन नंबर पे अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपके सामने रोमन नंबर भी आ जाता है। ठीक है, यानी कि आप सिंपल सा समझ सकते हैं कि अगर हम अपने अक्षर के सामने किसी भी चिन्ह को या किसी भी नंबर को या किसी भी अल्फ़ाबेट अक्षर को प्रदर्शित करना चाहते हैं तो होम टैब में स्थित पैराग्राफ कमांड के अंतर्गत हम बुलेट और नंबरिंग कमांड का यूज़ कर सकते हैं। जब आप किसी स्कूल के पेपर को बनाते हैं और उसमें आपको ABC या फिर 1 2 3 आपको लिखना होता है सीरियल वाइज, तब आपको इस कमांड का यूज़ करना पड़ता है। और इस कमांड का मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज़ किसी भी एग्ज़ाम के पेपर को बनाने में ही किया जाता है। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट कमांड है आपका मल्टी लेवल लिस्ट का। मल्टी लेवल लिस्ट का भी यूज़ आप सेम बुलेट्स एंड नंबरिंग की तरह ही करते हैं। यानी अगर आपको ऑब्जेक्टिवल क्वेश्चन करने होते हैं, ऑब्जेक्टिवल क्वेश्चन का पेपर बनाना होता है, तो आप इसके लिए मल्टी लेवल लिस्ट का या फिर बुलेट्स का या फिर नंबरिंग का यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अब
यहाँ पे नेक्स्ट आपका है अलाइजमेंट। अलाइजमेंट एमएस वर्ड में 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है लेफ्ट, दूसरा होता है सेंटर, तीसरा होता है राइट और चौथा होता है जस्टिफाई। तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि अलाइजमेंट का वर्क क्या होता है, अलाइजमेंट का यूज क्या होता है। देखिए, जब आप किसी भी पैराग्राफ को यहाँ पे टाइप करते हो, यानी कि सिंपल सा आप समझ सकते हो कि जब हम किसी भी अक्षर को एमएस वर्ड में लिखने का स्टार्ट करते हैं तो हम उसको बाएं तरफ से दाएं तरफ की ओर लिखते हैं। यानी जब हम बाएं तरफ से दाएं तरफ की ओर लिखने का कार्य करते हैं तो वो अलाइजमेंट हमारा लेफ्ट अलाइजमेंट कहलाता है। फिर उसके बाद अगर इसी अक्षर को आप दाहिने तरफ से लिखना चाहते हो या फिर आपने इस अक्षर को लिखा और इसको दाहिने तरफ ले जाना चाहते हो तो उसके लिए आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ आर की को प्रेस करोगे या फिर यहाँ से आप राइट अलाइजमेंट पे जाके क्लिक करोगे तो आपका जो अक्षर है वो राइट अलाइजमेंट पे हो जाएगा। इसी अक्षर को यदि आप बीच में रखना चाहते हो तो उसके लिए आप सेंटर अलाइजमेंट पे क्लिक करोगे तो ये आपका सेंटर अलाइजमेंट पे हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे लास्ट है जस्टिफाई। जस्टिफाई का यूज किस लिए होता है, बड़े ही ध्यान से समझना। आपकी बुक में जो लैंग्वेज लिखी होती है, आपकी बुक में जो टाइपिंग की गई होती है वो जस्टिफाई में ही होती है। देखिए, जब हम इस लाइन को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो लाइन है हमारे इस लाइन की तरह ये एक समान नहीं है, यानी क्रमानुसार नहीं है। तो अगर हम अपनी लाइन को क्रमानुसार एक जस्टिफाई के तरीके से लिखना चाहते हैं तो उसके लिए हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल जे का यूज़ करते हैं या फिर यहाँ पे जस्टिफाई कमांड पे जाके क्लिक करते हैं और हमारा अक्षर इसी प्रकार से जिस प्रकार से आपकी इधर की लाइनें हैं एक क्रम से, उसी प्रकार से आपकी इधर की भी लाइनें एक क्रम के अनुसार हो जाती है और आपने जो लिखा हुआ है वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से दिखना शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट ग्रुप है आपका यहाँ पे लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग का यूज किस लिए होता है, बड़े ही ध्यान से समझना। यहाँ पे जब हम किसी भी अक्षर को, किसी भी लाइन को जब हम सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद अगर हम इन लाइनों के बीच में दूरियां को कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो हम लाइन स्पेसिंग कमांड का यूज़ करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जब हम लाइन स्पेसिंग पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार से ऑप्शन शो होते हैं। फिर उस पर हम जाके और ये क्लिक करते हैं तो देखिए इन लाइनों के बीच की जो दूरियां हैं वो बढ़ जाती हैं। अगर हम इनको कम करना चाहते हैं तो यहाँ से कम कर सकते हैं, अगर हम बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से बढ़ा सकते हैं। यानी सिंपल सा आप समझ सकते हैं कि अगर हम एमएस वर्ड में लिखे गए 2 लाइनों के बीच अगर हम दूरियां को कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो पैराग्राफ में स्थित लाइन स्पेसिंग कमांड पे क्लिक करके हम किसी भी 2 लाइनों के बीच की दूरी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अब आपका नेक्स्ट कमांड है शेडिंग। शेडिंग से क्या होता है, ध्यान से समझना। यहाँ मान लीजिए आप इस पैराग्राफ को सिलेक्ट किए और सिलेक्ट करने के बाद इस पैराग्राफ पे आप बॉर्डर लगाना चाहते हो, यानी पेज पे बॉर्डर लगाना अलग बात है और पैराग्राफ पे बॉर्डर लगाना अलग बात है। जैसा कि मैं आपको यहाँ पे एक प्रैक्टिकल वर्क करके दिखा दूँ। देखिए, मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा माई कंप्यूटर, ठीक है, और माई कंप्यूटर लिखने के बाद फिर हम इसको कर देते हैं सेंटर अलाइजमेंट में और सेंटर अलाइजमेंट करने के बाद फिर इनको हम सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद फिर इनको हम आउटसाइड बॉर्डर से यहाँ पे बॉर्डर दे देते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आपके पैराग्राफ में बॉर्डर लग जाता है। अब इसी बॉर्डर को अगर आप कलर करना चाहते हो, यानी पैराग्राफ के बॉर्डर को अगर आप कलर करना चाहते हो तो शेडिंग पे जाओगे और यहाँ से आप कलर कर सकते हो। यानी यहाँ से आप अपने पैराग्राफ में लगाए गए बॉर्डर को कलर करने का कार्य कर सकते हैं और यहाँ से आप अपने पैराग्राफ में बॉर्डर को लगा सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे आपका नेक्स्ट है सॉर्ट, यानी यहाँ पे लिखा हुआ है अल्फाबेटिक द सिलेक्टेड टेक्स्ट और सॉर्ट न्यूमेरिकल डेटा। यानी जैसे मान लीजिए किसी भी पैराग्राफ को आप यहाँ पे लिखे हैं, उन पे अगर आप असेंडिंग और डिसेंडिंग, जैसे आप सिंपल से समझ सकते हैं, अगर आप 1 2 3 4 सीरियल से लिखना चाहते हैं तो आप असेंडिंग में रखेंगे। अगर आप उसको उल्टा करना चाहते हैं, यानी आरोही और अवरोही क्रम आपने जरूर पढ़ा होगा, तो अगर आप डिसेंडिंग कर देंगे
तो 1 2 3 4 का उल्टा हो जाएगा, A to Z का उल्टा हो जाएगा, और अगर आप असेंडिंग करेंगे तो A to Z जो है वो सीरियल नंबर से यहाँ पे चलता हुआ चला जाएगा। ठीक है, नॉर्मली इसका यूज नहीं किया जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है शो एंड हाइड, तो शो एंड हाइड का भी यूज नॉर्मली नहीं किया जाता है। ये होता क्या है कि अगर आप किसी भी अक्षर या किसी भी डेटा को शो या हाइड कराना चाहते हो तो यहाँ से आप इसका यूज करते हो। ठीक है, फिर उसके बाद अब आपका अगला ग्रुप है स्टाइल। स्टाइल के अंतर्गत होता क्या है कि अगर आप अपने फॉन्ट के स्टाइल को चेंज करना चाहते हो, फॉन्ट के स्टाइल को बदलना चाहते हो, तो आप यहाँ से अपने अक्षर के स्टाइल को चेंज करने का कार्य करते हो। नॉर्मली इसका भी यूज नहीं होता है क्योंकि हम लोग अपने फॉन्ट के स्टाइल को अपने हिसाब से यहाँ फॉन्ट साइज से और फॉन्ट के स्टाइल से जाके चेंज कर लेते हैं, यहीं से कलर कर लेते हैं, तो हमें स्टाइल कमांड का यूज नॉर्मली नहीं करना होता है। फिर उसके बाद अब आपका लास्ट ग्रुप है यहाँ पे फाइंड, रिप्लेस, सेलेक्ट, यानी कि एडिटिंग ग्रुप। एडिटिंग ग्रुप के अंतर्गत आपके 3 कमांड होते हैं, फाइंड, रिप्लेस और सेलेक्ट। फाइंड का यूज किस लिए होता है, रिप्लेस का यूज किस लिए होता है और सेलेक्ट का यूज किस लिए होता है। देखिए, फाइंड का यूज होता है अगर आप एमएस वर्ड में किसी भी अक्षर को ढूंढना चाहते हो तो फाइंड का यूज करते हो। अगर आप एमएस वर्ड में किसी भी अक्षर को ढूंढ के फिर बदलना चाहते हो तो आप रिप्लेस का यूज करते हो। हम लोग प्रैक्टिकली देख लेते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पे जब हम फाइंड पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार से एक ऑप्शन आपके सामने शो होता है। इनमें हम मान लीजिए कोई भी चीज़ लिख देते हैं जो भी हमें ढूंढना होता है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया वाई वो यू। हमने लिखा क्या, वाई वो यू, और फिर उसके बाद इसको हमने कर दिया रीडिंग, हाईलाइट, और हाईलाइट ऑल जब हम कर देंगे इसके बाद इसको क्लोज कर देंगे, तो क्लोज करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जहाँ जहाँ पे यू लिखा हुआ है उन सभी को ये क्या कर देता है, हाईलाइट कर देता है। फिर उसके बाद रिप्लेस है। रिप्लेस से क्या करते हैं कि ढूंढे गए अक्षर को बदलने का कार्य। मान लीजिए हम यू की जगह कुछ और लिखना चाहते हैं, हमने लिख दिया यू की जगह SSDN, तो अब इसको करते हैं। देखिए यहाँ पे ऑप्शन है रिप्लेस का, रिप्लेस ऑल का, फिर फाइंड नेक्स्ट का, फिर कैंसिल का। रिप्लेस करोगे तो किसी एक जगह बदल जाएगा, अगर रिप्लेस ऑल करोगे तो जितनी जगह यू लिखा हुआ है वो सभी जगह क्या होगा कि चेंज हो जाएगा। जैसा कि हमने यहाँ पे रिप्लेस ऑल किया, और अब हम यहाँ पे देख सकते हैं जहाँ जहाँ यू लिखा हुआ था उन सभी जगहों पे देखिए SSDN लिख गया है। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि लिख गया या नहीं, तो अभी आपने सर्च किया था यू और अब आप सर्च कर लीजिए SSDN। ठीक है, फिर इसको कर दीजिए आप हाईलाइट, और यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ यू लिखा हुआ था उन सभी जगहों पे SSDN लिख गया है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आप फाइंड रिप्लेस का यूज कर सकते हो। फिर उसके बाद अब आपका नेक्स्ट है सिलेक्ट। तो सिलेक्ट कमांड का यूज करके आप किसी भी अक्षर, किसी भी टेक्स्ट या किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने का कार्य करते हो। अब आपका नेक्स्ट टैब है इंसर्ट टैब, और इंसर्ट टैब के अंतर्गत आपके ग्रुप पाए गए हैं पेज, टेबल, इलुस्ट्रेशन, हीडर एंड फुटर, लिंक, टेक्स्ट और सिंबल। इनको हम स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को क्लियर करेंगे नेक्स्ट क्लास में, अपनी 3rd क्लास में, और इन सभी टैब के बारे में, इन सभी ग्रुप के बारे में हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को क्लियर करते हुए, समझते हुए और प्रैक्टिकल करते हुए अपनी 3री क्लास में MS वर्ड को समाप्त कर देंगे। और फिर हम लोग सीखेंगे कल इसी इंसर्ट टैब में काफ़ी इम्पॉर्टेंट ग्रुप हैं जो कि आप लोग यूज़ करेंगे और जिनकी सहायता से आप अपने अक्षर को स्टाइलिश तरीके से कैसे लिखेंगे वो पता चलेगा आपको। किस प्रकार से आईडी कार्ड बनाएंगे, किस प्रकार से आप किसी भी शेप को इंसर्ट करेंगे, किस प्रकार से आप अपने MS वर्ड में अपनी पिक्चर को इंसर्ट करेंगे, ये सारी चीज़ें हम एक एक चीज़ क्लियर करेंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप सभी लोग स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त रहना, और अगली क्लास का आप लोग वेट करना, और अगली क्लास जैसे ही आए आप सभी तुरंत आके और नेक्स्ट क्लास को बहुत ही ढंग से सीखना। हम 3rd क्लास आपके बीच बहुत जल्द से जल्द लाने का प्रयास करेंगे। हमारी क्लास को देखने के लिए आप सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, अगर आपको
थोड़ा भी समझ में आया हो तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर जरूर करें और आप सभी बच्चों का एक एक कमेंट जरूर आना चाहिए। आज मैं आपके कमेंट को पढ़ने वाला हूं, तो आप सभी बच्चे अपने कमेंट को हमारी क्लास में जरूर करें और जो बच्चे कमेंट करेंगे उनका मैं 3rd क्लास में सभी बच्चों का नाम लूँगा।